हिमाचल से इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के एक विधायक हैं, वो वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के कुछ एमएलए की क्रॉस वोटिंग करने की बात भी सामने निकल कर आ रही है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि कांग्रेस के एक एमएलए जो वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं, सुदर्शन बबलू इनका नाम है। ये पंजाब के होशियारपुर में एक अस्पताल में भर्ती हैं और इनके बारे में यहां पर आपको बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो सुदर्शन बबलू हैं, बाकायदा इन्हें पंजाब से हिमाचल लाने के लिए ताकि राज्यसभा चुनाव में ये वोट डाल सकें, मुख्यमंत्री की तरफ से चॉपर तक की सुविधा करवाई गई। बावजूद इसके सुदर्शन बबलू जो पंजाब के होशियारपुर में अस्पताल में भर्ती हैं, वो वोट डालने के लिए नहीं आए हैं। तो क्या हिमाचल में भी किसी तरीके का कोई खेला राज्यसभा चुनाव में होता हुआ नजर आ रहा है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हिमाचल सीट एक है, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने इस राज्यसभा चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया। जिस तरीके से हर्ष महाजन को यहां से चुनाव मैदान में उतारा गया है और ऐसे में सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित सावल इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, एक तरीके से साख की लड़ाई हिमाचल का ये राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बना हुआ है, जहां से अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव मैदान में, बीजेपी ने रोचक बनाया हर्ष महाजन को चुनाव मैदान में उतारकर, मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश की गई अपने कुनबे को एकजुट रखने की, चॉपर तक भेजा गया लेकिन सुदर्शन बबलू नहीं आए, होशियारपुर में एडमिट है। क्या है खबर? देखिए रोमाना, हिमाचल में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। सुदर्शन बबलू विधायक हैं चिंतपूर्णी से कांग्रेस के, वो पंजाब के होशियारपुर में एक अस्पताल में भर्ती हैं। वो बीमार हैं लेकिन वो वोट डालने शिमला नहीं पहुंचे। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री ने उनको लाने के लिए चॉपर तक भेजा लेकिन वो शिमला अभी तक वोट देने नहीं पहुंचे हैं। और रोमाना, इस वक्त की बड़ी खबर जो सूत्र बता रहे हैं कि खबर है कि हिमाचल में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये आंकड़ा कितना है, वो लोग कौन कौन है, ये तस्वीर होना भी बाकी साफ है, लेकिन एक खबर आ रही है कि कुछ विधायक हैं कांग्रेस के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और रोमाना, बड़ा दिलचस्प हो गया हिमाचल में राज्यसभा का रण। एक सीट का ये चुनाव है लेकिन इस चुनाव के कई बड़े संदेश हैं। देखिए रोमाना, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी के पास 25 विधायक अपने हैं, 3 निर्दलीय हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ और बीजेपी को वोट भी करेंगे, इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी, तो यह आंकड़ा 28 हो जाता है। ऐसे में लेकिन अगर राज्यसभा में अपने प्रत्याशी को भेजना है तो 35 विधायकों की जरूरत है। और अभी जो खबर आ रही है, हालांकि अभी सारे लोगों ने वोट नहीं किया है, शुरुआती दौर है वोटिंग का, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस के कुछ विधायक ऐसे हैं जो खबर आ रही है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और एक विधायक शिमला नहीं पहुंचे हैं। वो बीमार हैं, होशियारपुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं। कल तक कांग्रेस के बड़े नेता दावा कर रहे थे कि वो आएंगे, शिमला में वोट करेंगे, लेकिन जो सुदर्शन बबलू हैं चिंतपूर्णी से कांग्रेस के विधायक हैं, वो शिमला नहीं पहुंचे मतदान करने के लिए। ऐसे में कांग्रेस में कसमजस की स्थिति हिमाचल में पैदा जरूर हुई है। एक विधायक पहुंचे नहीं हैं, कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर है लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, अलग सा सन्नाटा है। ऐसे में हिमाचल की राजनीति के लिहाज से यह सिर्फ एक राज्यसभा का चुनाव नहीं है, इसके बड़े संदेश हैं। जी रोमाना, तो तूफान आने से पहले जो सन्नाटा महसूस किया जाता है, क्या ये उस तरीके का सन्नाटा है? ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके की उठापटक की एक आशंका इस वक्त हिमाचल की सियासत में जताई जा रही है, इस बीच जो सुक्खू सरकार चल रही थी, उस सरकार को लेकर खुद कांग्रेस के भीतर से ही जो सुगबुगाहट थी, जो असंतुष्ट स्वर सामने निकल कर आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो सब भी इस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रोहित, बिल्कुल रोमाना, देखिए लगातार हिमाचल में कांग्रेस के भीतर की जो गुटबाजी है, सरकार के भीतर की जो गुटबाजी है, वो लगातार सुर्खियों में रही है, अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स में। लेकिन देखिए, जैसे ही राज्यसभा का चुनाव है, हिमाचल में कांग्रेस के पास पूरा नंबर है, यानी आराम से कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा जा सकते हैं। उसके बावजूद 25 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी हर्ष महाजन को चुनाव में उतारती है बिल्कुल आखिरी मौके पर। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विधायकों के साथ हर्ष महाजन के साथ पहुंचते हैं
नॉमिनेशन फाइल करवाते हैं हर्ष महाजन का, और उसका जीत के दावे भी होने लगते हैं। और बार बार पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हम अपील करते हैं कांग्रेस के लोगों से कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। और अभिषेक मनु सिंघवी पर कई तरह के आरोप भी लगाए कि वो हिमाचल सरकार के खिलाफ कोर्ट में कई कोर्ट में पेश हुए, इस तरह की बातें भी कही गई। लेकिन देखिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नजर कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे पर थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस के भीतर भी जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है वो भी इस बात को लेकर हमेशा शंकित थी। यही वजह है कि तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश प्रभारी हो, राजीव शुक्ला हो, सब लोग शिमला पहुंचे। कल देर रात विधायकों से मशवरा उन्होंने भी किया। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है, जो शुरुआती दौर पर जो खबर आ रही है रोमाना, एक विधायक का शिमला नहीं पहुंचना और कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर। अब ये जो कुछ विधायक हैं, ये कौन कौन हैं, ये आंकड़ा कितने विधायकों का है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर ये आंकड़ा बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी स्थिति में जो अभी मौजूदा स्थिति है, 25 भारतीय जनता पार्टी के 3 निर्दलीय, ऐसे में 7 वोट की जरूरत है। अगर कहीं 7 कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है हिमाचल प्रदेश में रोमाना। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।